हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज से हम आपका सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें डेली हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, कभी मैथ, कभी सीडीपी, कभी हिंदी, कभी ईवीएस। तो आज का सीरीज़ मेरा मैथ का सीरीज़ है। इससे पहले जो आज मेरा टॉपिक है वो टॉपिक वाइज हम आप लोग को डिस्कशन करेंगे। टॉपिक को हम पहले पढ़ा चुके हैं, मेरे चैनल पे जाके उसको पहले पढ़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाके इसको देखिएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि आयत की एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। जब हम एक तार को आयत का रूप देते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये हुआ कि वो उसका क्या है, परिमाप है। तो हमें क्या दिया हुआ है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या आपको दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। हमको यहाँ पे आपको दे रहा है कि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। तो पहले हम परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B = ठीक है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमको 180 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है हमसे, ठीक है, इसकी लंबाई क्या पूछ रहा है, लंबाई। और यहाँ पे हमको गिवन क्या है, चौड़ाई गिवन है। तो अब इसमें कुछ नहीं, इसका मान पुट कर देते हैं। L + 30 = 180। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे हम इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से देखिएगा आप लोग, ये आपका हो गया L + 30 = 180 / 2। ये 2 कहाँ से आया, ये, ठीक है। ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे, 2 से इसको काटिए, ये 90। L + 30 = 90। तो L = क्या होगा, 90 - 30। अब सवाल बहुतों स्टूडेंट को आ रहा होगा कि -30 कहाँ से आया। तो ये जो प्लस है, प्लस ये सिंबल जो आपका प्लस में है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसमें सीधी सी बात आप इतना याद रखिए, अगर गुना है तो इस साइड जाके डिवाइड होगा, डिवाइड है तो इस साइड जाके गुना होगा, ठीक है। प्लस है तो इस साइड जाके माइनस होगा, माइनस है तो इस साइड जाके क्या होगा, प्लस होगा। सिंबल मतलब चेंज हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ये यहाँ ही नहीं, ठीक है, मैथ में आप बहुतों सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे L = क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि पूछ रहा है लंबाई क्या होगी किसकी, आयत की। तो दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है कि 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, आयत का लंबा तार है तो उसको आयत का रूप में लिया। इसका मतलब वो क्या हो गया, उसका परिमाप हो गया। परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B। परिमाप हमको 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, और हमको B दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो L निकालना है, तो L मेरा निकल जाएगा 60। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। मतलब भुजा दिया हुआ है, वर्ग का भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ठीक है। तो वर्ग की भुजा की 2 गुनी कर दी जाए, नया परिमाप कितना गुना होगा, मतलब परिमाप पूछ रहा है कितना गुना। तो पहले पुराना परिमाप निकालते हैं, उसके बाद उसको क्या करेंगे, नया परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर, फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो 4 इंटू 10, ये क्या हो गया 40, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है। भुजा अगर 10 है तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है। तो नया वर्ग का, ठीक है, नया परिमाप बराबर, ठीक है। नया परिमाप इसलिए लिखे क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, 4 इंटू भुजा, अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 गुनी हो रही है। तो सीधा सा सवाल बनाएंगे, ठीक है। भुजा मेरा कितना है 10, ठीक है। 4 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 80, ठीक है। क्या हो गया मेरा 80 हो गया। अब देखना है कि ऑप्शन में मेरा क्या क्या दे रहा है, 2 गुना है, समान है, ठीक है, 4 गुना है, 3 गुना है। तो 80 और 40 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, 80 और 40 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो पहले जितना गुना है उसको डिवाइडेड बाय 2 करते चल, पहले देखते हैं, समान तो नहीं होगा क्योंकि क्या है 80 और 40 बिल्कुल नहीं है, 3 गुना, तो डिवाइडेड बाय 80 में 3 कीजिए, क्या 40 आएगा, नहीं आएगा। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरा 40 आ गया। कहने का मतलब ये क्या है, ये 2 गुना है। जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। ये चीज़ हम क्या करेंगे, आपके साथ लगातार बनाएंगे और आगे कंटिन्यू इसको बनाते रहेंगे और करते रहेंगे। ये हमारा सीटेट के एग्ज़ाम तक चलेगा। तो जो लोग अभी तक, ठीक है, इस चैनल पे जुड़े नहीं हैं वो जुड़िए, ठीक है। इसके माध्यम से हम आपको सीटेट की तैयारी कराएंगे। घर बैठे आप यहाँ से क्या कीजिएगा, सीटेट का तैयारी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। कहने का मतलब हमको परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 72, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा बराबर 72, भुजा बराबर 72/4, ठीक है। भुजा बराबर क्या हो गया 72/4, 4 से इसको काटिएगा 18, भुजा बराबर मेरा क्या आ गया 18 आ गया। अब कहता है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, मतलब इसका क्या है, आधा है। चौड़ाई क्या है मेरा, आधा है, ठीक है। चौड़ाई बराबर
क्या हो गया 18/2 इक्वल टू 9, ठीक है। अब लंबाई देखते हैं, ठीक है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब 9 × 3 इक्वल टू 27, ठीक है। लंबाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल, पहले परिमाप यहाँ दिया हुआ है तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर होगा 2 × L + B। एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसको हम इरेज करके उस साइड क्लियर करेंगे। चलिए, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। आयत का परिमाप बराबर हो गया 2 × L + B। L और B हमको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 27 + 9, ये आपका क्या आ जाएगा 72। मतलब कहने का कि वर्ग का क्या हो गया, परिमाप और आयत का परिमाप यहाँ पे क्या है, बराबर है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले यही दिया हुआ है, आयत और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर परिमाप मेरा बराबर नहीं होता तो हम क्या करते, तो फिर हम क्षेत्रफल निकाल के देखते कि क्या बात होती है। लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्लिक हो गया तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात ये है कि वर्ग की भुजा अगर दिया है, इसका मतलब कि कुछ उसी से हमसे क्या करने वाला है, पूछने वाला है। तो हम उसी को हाईलाइटेड करके चलेंगे। आयत की लंबाई की 2/3 है, ठीक है। तो आयत की लंबाई, वर्ग की भुजा निकालते हैं। वर्ग की भुजा बराबर क्या है, आयत की लंबाई का 2/3। आयत की लंबाई क्या है 48, 2/3 का मतलब 2/3, ठीक है। ये आपका ये हो गया। आगे है आपको, ठीक है, इनके क्षेत्रफल का योग। जब क्षेत्रफल का योग कह रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। 3 से इसको काटिए, 32, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का पहले भुजा का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर 32 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। दोनों को गुना करके जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग का, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपका 32 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा आपका, अब दोनों का क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है। योग बराबर, ठीक है, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 1 में। कहने का मतलब है कि पहले हमको क्या दे दिया, आयत का लंबाई चौड़ाई क्रमशः दे दिया। उसके बाद किसी वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3। तो जब ये 2/3 दिया है, इट मीन्स कि यहाँ से क्या कर रहा है, वो कुछ रिलेशन ऐड करना चाह रहा है। तो यहीं से हमने स्टार्ट किया और
उसके बाद नीचे है कि क्षेत्रफल का योग, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो उसका योग करेंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाला और दोनों का क्या कर दिया, योग कर दिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, देखते हैं क्या है। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। किसी आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जो कह रहा है पहले उसको लिखते जाते हैं। आयत की लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा 2 गुनी है। वर्ग की भुजा की 2 गुनी है यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल से अधिक है, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम दोनों का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया है कि एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी, ठीक है, आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि आयत का लंबाई क्या है, 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा है, इसको इरेज कीजिए, हल्का सा मिस्टेक हुआ हमसे देखने में क्वेश्चन। आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है वहाँ पे, कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैंने कोमा को नहीं देखा और लगातार उसको पढ़ते चले गए, ठीक है। वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है क्या, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, तो यहाँ से भुजा हम निकाल सकते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा इक्वल टू 80, भुजा बराबर 20, ठीक है, भुजा क्या आ गया मेरा 20 आ गया, तो भुजा की 2 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको भुजा निकल गया, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल ही लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, ये आपका हो गया 400। उसके बाद आपका, ठीक है, हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल में यहाँ पे हमको चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई को निकालना है, तो लंबाई क्या कह रहा है, भुजा की 2 गुनी, यानी कि भुजा जो है उसका क्या है 2 गुना, यहाँ भुजा 20 है, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 20 × 2 इक्वल टू 40, और चौड़ाई हमको दिया हुआ है 20, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अब इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल से अधिक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ऑब्वियस है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है मेरा ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, 800 माइनस 400 कर दिया मैंने, ठीक है, तो कितना आ गया 400, ऑप्शन नंबर 3। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया, ठीक है, ये सीरीज़ मेरा इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी, और जो भी करूँगी वो टॉपिक वाइज करूँगी, ताकि आप लोग का क्या हो, रिवीजन हो जाए और कहीं से आपको डाउट ना आए। तो जिनको भी इस तरह का सीरीज़ चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैम हमको इस तरह का सीरीज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको इसी से पता चलता है कि कितने स्टूडेंट मेरे एक्टिव हैं और कितने एक्टिव नहीं हैं।
तो जो लोग मेरे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।